सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई 2024 की भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 मई इसकी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की, यानी कि आज इसकी अंतिम तिथि है। और अब तक इसमें कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं वो डेटा भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही में मैं आप सभी को ये भी बताने वाला हूं कि इसमें कंपटीशन कितना रहने वाला है, क्योंकि कैंडिडेट नंबर ऑफ वैकेंसी को देख के इसे जज कर रहे हैं कि भाई बहुत ज्यादा कंपटीशन रहेगा, नंबर ऑफ वैकेंसी कम है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जिस बच्चे ने भी इसके लिए फॉर्म अप्लाई किया वो बहुत ही लकी है, क्योंकि इस तरह की जॉब आपको बहुत ही कम देखने के लिए मिलती है। आप सभी जानते हैं 5 से 6 साल बाद ये अपॉर्चुनिटी आप सभी को मिल रही है। तो जिसने भी फॉर्म अप्लाई कर दिया है वो ये ना सोचे कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, वो ये सोचे कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है। तो सारी चीजें मैं आप सभी को क्लियर करूंगा, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और चीजें आप सभी को क्लियर करते हैं। साथ ही में जो बच्चा आरपीएफ की तैयारी कर रहा है वो आरपीएफ के लिए कंप्लीट बंडल ले सकता है, जिससे आप सभी की आरपीएफ की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। ये सभी बुक आपको किरण पब्लिकेशन की देखने के लिए मिल जाएंगी। किरण पब्लिकेशन की आपको 27,000 प्लस फैक्ट के साथ भाई खान सर की ये बुक मिल जाती है। सार संग्रह के नाम से आती है सामान्य अध्ययन की, जिसमें सामान्य ज्ञान और समान विज्ञान के सभी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे 1992 से 2022 तक के। वहीं पे मैथमेटिक्स से सॉल्व पेपर आपको 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाते हैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ, चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज। इसी तरीके से रीजनिंग आपको चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज 8,700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको डिटेल सॉल्यूशन के साथ देखने के लिए मिल जाते हैं। ये आरपीएफ में तो आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे, साथ ही में जो रेलवे के और एग्जामिनेशन होने वाले हैं उन सभी में आपको हेल्प करेंगे। तो आपको रेलवे के एग्जामिनेशन के लिए तो जरूरत इनकी पड़ने वाली है, तो आप अभी से इन बुक को परचेज कर सकते हैं। स्पेशली सामान्य ज्ञान के लिए सामान्य ज्ञान की ये बुक मिल जाती है, वन लाइनर अप्रोच है, एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पे आती है। वन ऑफ द बेस्ट बुक आप सभी को मिल जाएगी। तो इन सभी बुक का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। अपने नियर बाई बुक स्टोर से भी आप इन बुक्स को ले सकते हैं। अगर आपने अब तक प्रैक्टिस वर्कबुक और सॉल्व पेपर नहीं लिए हैं तो आप ले सकते हैं कांस्टेबल के, और आप सभी को एसआई के दोनों के प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर आप सभी को देखने के लिए मिल जाते हैं। और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये सभी बुक उपलब्ध हैं, और ये वाली बुक भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने के लिए मिल जाती हैं। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या नियर बाई बुक स्टोर से आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहले 2018 का डेटा यहाँ पे आप देख लो, क्योंकि इससे आपको काफी तसल्ली मिलेगी और चीजें आपको सही तरीके से समझ में आएंगी। होता क्या है कि हम जो चीज अपने दिमाग में पहले से ही मनगढ़ंत बना लेते हैं, फिर उसी चीज को फॉलो करते हैं, और वही चीजें मतलब जैसे हम अपने अंदर जो विचार भर लेते हैं परिणाम भी उसी के स्वरूप आता है। अब आप यहाँ पे देखो कि अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे 2018 में जो आपकी भर्ती निकली थी, इसमें बढ़िया पोस्ट आपकी निकाली गई थी। 9,739 आपकी टोटल वैकेंसी थी। इसके लिए अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो यहाँ पे टोटल लगभग 59 लाख फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हुए थे करीब करीब। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उसमें शायद थोड़ी सी मिस्टेक थी, उसमें करीब मैंने 15 लाख फॉर्म बताए थे। तो आप सभी को बता दें कि पिछली बार आप सभी के जो फॉर्म भरे गए थे वो ग्रुप वाइज आपके फॉर्म भरे गए थे, जबकि इस बार आपके ग्रुप वाइज फॉर्म नहीं है। तो जो 15 लाख फॉर्म थे वो अकेले सी ग्रुप में आपके भरे गए थे, और डी ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो करीब 21 लाख फॉर्म भरे गए थे डी ग्रुप में। तो आप सभी समझ सकते हैं कि पिछली बार जो आपकी कट ऑफ फ्लैक्चुएट करी थी उसका सबसे बड़ा रीजन था कि ग्रुप वाइज वैकेंसी का होना, और इसी की वजह से किसी ग्रुप की तो 60 पे कट ऑफ चली गई और किसी ग्रुप की 120 पे कट ऑफ चली गई। लेकिन इस बार ये खेल नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो ऑल ओवर इंडिया वाइज है, और आपकी वैकेंसी भी ऑल ओवर इंडिया के लिए है। तो इसी वजह से ये ग्रुप का जो सीन है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, और जो फ्लैक्चुएशन आपको पहले देखने के लिए मिला था वो अप एंड डाउन आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। सिर्फ दिल्ली पुलिस की जैसे आपकी कट ऑफ बनती है, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से आपकी कट ऑफ बनेगी। अब 2018 में हम देखें कि 9,739 के लिए 59 लाख फॉर्म अप्लाई होते हैं, तो कंपटीशन लेवल एक सीट के लिए 605 कैंडिडेट का लगभग जाता है। यानी कि एक सीट पे कितने बच्चे कंपटीशन में हैं? 605 बच्चे कंपटीशन में हैं। 2018 की भर्ती का डेटा मैं आप सभी को बता रहा हूं। 2018 के साथ साथ आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाता है
वो 10 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाता है। यानी नंबर ऑफ वैकेंसी के 10 गुना कैंडिडेट जो होते हैं वो सेकंड फेज यानी कि आपके फिजिकल के लिए बुलाए जाते हैं। लेकिन फिजिकल के बारे में मैं पहले ही आप सभी को बता चुका हूं कि आरपीएफ के फिजिकल को गलती से भी हल्के में मत ले लेना। अगर आपने हल्के में ले लिया तो फिर चाहे आप कितने भी अच्छे नंबर ले आना, आपके नंबर्स की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि फिजिकल आपको यहाँ पे निपटा देगा। और फिजिकल किस लेवल का होता है ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, या बार बार मैं आप सभी को ये चीज बता रहा हूं। अब आप ऐसे समझो कि 2018 की भर्ती में 10 गुना कैंडिडेट को पहले क्वालिफाई किया गया, और फिजिकल के लिए 10 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई करने के बाद भी इतने बच्चे नहीं बच रहे थे, और इसी की वजह से फिर उन्होंने 5 गुना और बच्चों को क्वालिफाई किया था। यानी कि पिछली वाली भर्ती के लिए 15 गुना बच्चों को क्वालिफाई करना पड़ गया था, और इसका रीजन था सिर्फ और सिर्फ फिजिकल। तो यहाँ पे एक कहानी आप समझ लो कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो भी आपकी इवेंट हो रहे हैं वहां पे कंपटीशन बहुत तगड़ा है, साथ ही में कंपटीशन को खत्म करने के लिए फिजिकल का भी बहुत तगड़ा लफड़ा है। तो ये चीजें यहाँ पे आपको क्लियर हो गई, कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी कि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी की महिमा नहीं है, महिमा है कि जो बच्चा पहले से ही सभी स्टेज की तैयारी कर रहा है, सिलेक्शन वो ही लेके निकलता है यहाँ से। जैसे कि बच्चा रिटन एग्जामिनेशन के साथ साथ पहले से फिजिकल में लग जाएगा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आपने रिटन में बहुत महारत हासिल कर ली और फिजिकल अगर आपका बढ़िया नहीं है तो फिर किसी काम का वो रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। अब यहाँ पे अगर 2024 की तरफ बढ़े तो 2024 में मैं कांस्टेबल की बात करूं तो यहाँ पे पोस्ट आप सभी की 4208 टोटल वैकेंसी है। अब इस वैकेंसी के हिसाब से अगर चला जाए तो आप सभी को पता है कि 10 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, लेकिन 10 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई करने के बाद उन्हें मेडिकल के लिए इतने सफिशिएंट बच्चे बचेंगे नहीं, और लगभग जो पहले हाल हुआ था वही हाल आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पे बात करें कि अब तक टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं 2024 वाली भर्ती में, तो करीब करीब जो हमारा अनुमान था लगभग मैंने आपको 8 से 10 दिन पहले ही वीडियो बना के बता दी थी, और उसमें तब तक आपके लगभग 12 लाख फॉर्म भरे गए थे। और उसके हिसाब से अगर आप देखें तो पिछले 8 दिन में काफी ठीक ठाक फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हो गए हैं, और लगभग मेरा अनुमान था कि ये संख्या बढ़कर करीब करीब 20-21 लाख हो सकती है। और उसी हिसाब से अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी तक आपके करीब 23 लाख फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं। अब हम ये देखें कि यहाँ पे 4208 वैकेंसी के लिए 23 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं, तो ये जो कंपटीशन लेवल है वो जाता है एक सीट पे 546 बच्चे। अभी आप समझो कि पिछली बार 2018 में कंपटीशन कितना था, एक सीट पे 605, और अभी यहाँ पे कितना है 546। तो आपका कंपटीशन बढ़ा है या घटा है वो आपकी आंखों के सामने है, और कुछ समय के बाद ये आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लग जाएगा। तो आप ऐसे समझो कि पहली वाली भर्ती में एक सीट के लिए 605 बच्चे फाइट कर रहे थे, इस बार की वैकेंसी के लिए केवल 546 बच्चे होंगे जो कि फाइट करेंगे। तो कंपटीशन भाई घटा है आपका, और चीजें कॉम्प्लिकेट होंगी। अभी बच्चे जितने हल्के में ले रहे हैं चीजें इतनी हल्की नहीं रहने वाली हैं। हर फेज के लिए बच्चा यहाँ पे 2 ही फेज है मेन, एक रिटन एग्जामिनेशन एक फिजिकल। अगर आपको दोनों की चीजें समझ में आ गई और आपने पहले से तैयारी कर ली तो जो हाल दिल्ली पुलिस में देखने के लिए आप सभी को मिला था लगभग वही सीन आप सभी को आरपीएफ में देखने के लिए मिलेगा। तो दिल्ली पुलिस में तो आपकी सेकंड लिस्ट लगी नहीं थी, लेकिन आपको आरपीएफ में सेकंड लिस्ट का भी सीन देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप इस भर्ती को लेके सीरियस हैं तो पहले अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो कि यहाँ पे वैकेंसी आप में टोटल 4208 है। 4208 वैकेंसी में भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन सेलेक्ट होने के लिए आपको सही स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी और पहले से ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको चलना पड़ेगा। अभी हो गई कांस्टेबल की बात। अगर मैं एसआई की बात करूं कि एसआई के लिए कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं तो 452 आपकी वैकेंसी है, 10 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, और इसके लिए करीब 4 लाख फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हो गए हैं। लास्ट के 8 दिन में बहुत फॉर्म इसके लिए अप्लाई हुए हैं, जितना अनुमान भी नहीं था उससे ज्यादा इसके लिए फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो यहाँ पे 4 लाख इसके लिए फॉर्म अप्लाई हुए हैं, तो इसका कंपटीशन लेवल भी यहाँ पे समझ सकते हैं। और एक बार मैं आपको फिर से कहूंगा कि 4208 वैकेंसी है, इस शब्द को अपने दिमाग से निकाल दो। आप ये समझ लो कि आरपीएफ में आप इस बार एक सीट ले सकते हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया वाइज वैकेंसी है। आपके साथ कोई लफड़ा ही नहीं है कि वैकेंसी कौन से ग्रुप में ज्यादा है या कौन से ग्रुप में सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं। जब ऑल ओवर इंडिया वाइज वैकेंसी है तो आपको एक सीट के लिए लड़ना है, और निश्चित रूप से आप एक सीट पर सेलेक्ट हो सकते हैं, चाहे फिर वो महिला कैंडिडेट हो या फिर पुरुष कैंडिडेट।
बस आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी सही स्ट्रेटजी को फॉलो करके तैयारी करनी है, चाहे वो रिटन एग्जामिनेशन की हो या फिजिकल की। उम्मीद है कि चीजें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही जल्दी इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे वो आप सभी के सामने मैं शेयर कर दूंगा। जो भी चीजें हैं लगातार आप सभी को बताने का प्रयास कर रहा हूं, तो मेरा काम है आप सभी को बताना और सही गाइड करना। बाकी का भाई तैयारी आपको ही करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि नौकरी की जरूरत आपको है। उम्मीद करता हूं चीजें आपको स्पष्ट रूप से क्लियर हुई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बस इतना ही, तो तब तक के लिए जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।